ये केजरीवाल बहरूपिया ये दिल्ली को बर्बाद कर चुका है, पंजाब को बर्बाद कर रहा है। इसके कारण से आज दिल्ली के बच्चों की हालत खराब हो चुकी थी। एक शराब के साथ एक शराब फ्री, औरतों के लिए बस फ्री। केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ झूठा बनके, ये कट्टर ईमानदार कहता है, सबसे ज्यादा कट्टर बेईमान केजरीवाल है। जो कट्टर ईमानदार बताए समझ लो सबसे ज्यादा भ्रष्ट, सबसे ज्यादा चोर। अब ऑटो चालकों ने ठान लिया कि सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। जैसे गधे के सर पे सींग नहीं थे वैसे केजरीवाल सरकार नहीं रहेगी। लंदन कहाँ से बनेगा? आप ये बताइए कि जो आदमी किसी भी ऑटो में किसी का बैग लेके आप देखोगे, बैग चेक करोगे, उसमें एक बोतल की जगह 5 बोतल मिल रही। बताइए लंदन कहाँ से बनेगा? वो तो सिमेकिया देश बना देगा, नशेड़ी देश बना देगा। आपने 2% से 12% का सीधा सीधा कमीशन दिया। जिस प्रकार से पक्षपातपूर्ण रवैया इस केजरीवाल सरकार ने अपनाया है, शराब की दुकानों को जिस प्रकार से इन्होंने खोला था, निश्चित रूप से दिल्ली का बेड़ा गर्क करने का यह काम यदि कोई कर रहा है तो वो केजरीवाल की सरकार। नमस्कार, मैं हूं किशोर मालानी। इस समय हम दिल्ली मौजूद हैं और दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर केजरीवाल सरकार के खिलाफ में भाजपा का हल्ला बोल जारी है। लेकिन आज नए रूप में यह प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अगर मैं उधर देखना चाहूं तो आप देखिए, ये इमरान हुसैन का, दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार मंत्री का एक पुतला लेकर के यहाँ पहुंचे हैं, जो कि आम आदमी पार्टी कार्यालय के बिल्कुल पास में है। मैं सामने दिखाना चाहूँगा, हालांकि रास्ते को रोक दिया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए। और ये आज ऑटो चालक, मैं पीछे दिखाना चाहूंगा कि ऑटो चालक आज बड़ी संख्या में एक गली गली में चोर है, मनीष सिसोदिया चोर है, गली गली में शोर है, मनीष सिसोदिया चोर है, ऐसे तख्तियां लगा करके अपने ऑटो पर ये झंडे लगा करके, भाजपा के झंडे लगा करके ऑटो चालक सड़कों पर निकले हैं, जो कि भाजपा पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है दिल्ली की सड़कों पर। और मैं आपको दिखाना चाहूँ तो सामने आम आदमी पार्टी का कार्यालय है, सामने आम आदमी पार्टी केजरीवाल का कार्यालय है, केजरीवाल पार्टी का कार्यालय है, और सामने दिल्ली पुलिस ने रास्ते को रोक दिया है, इससे आगे बढ़ने से रोक दिया है प्रदर्शनकारियों को। और मैं दिखाना चाहूंगा कि इधर गली गली में शोर में देखिए, ऊपर देखिए, शराब घोटाला को लेकर के पोस्टर देखिए, गली गली में शोर है, मनीष सिसोदिया चोर है। ये भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश कार्यालय के द्वारा ये सब किया जा रहा है। मैं देखा ऊपर पीछे देखिए, शराब घोटाले को लेकर के इन्होंने बड़े बड़े पोस्टर लगाए हुए हैं, जो कि तख्तियां लेकर के। मैं इधर दिखाना चाहूंगा आपको कि यह एक इमरान हुसैन का पुतला, दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार मंत्री इमरान हुसैन का पुतला यहाँ पर लगाया गया है, जो कि बिल्कुल आम आदमी पार्टी कार्यालय के बिल्कुल बाहर लगाया गया है, जिसको अभी दहन किया जाएगा, इसमें आग लगाई जाएगी। आरोप है कि भ्रष्टाचार किया है शराब नीति में लेकर के, इसलिए मंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए, यहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं की मांग है। मैं एक बार दिखा दूं कि लंबे पीछे तक जाएं, नजर से देखिए, कैमरे की नजर से, कि आज यहाँ पर ऑटो चालक सड़कों पर उतरे हैं और यह मंत्री को बर्खास्त करने की लगातार मांग कर रहे हैं। सर, आज आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर पुतले का दहन किया गया है। हाँ, निश्चित रूप से जिस प्रकार दिल्ली के अंदर इन्होंने दिल्ली को शराब की नगरी बना दी, और फिर यदि विधानसभा के अंदर एक ऐसा राजनीतिक दल, मैंने अपने राजनीतिक इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं देखा, खुद कॉन्फिडेंस मोशन ला रहे हैं। इसका मतलब उनको अपने आप पर विश्वास नहीं है। विश्वास इसलिए भी नहीं है जिस प्रकार से उन्होंने शराब की नीति में टर्न डाउन किया, और टर्न डाउन करने के बाद आज फिर वो कट्टरवादी की बात करते हैं। यदि तुम ईमानदार हो तो निश्चित रूप से चर्चा करनी चाहिए। शराब की नीति आपने वापस की ली, और आपने 2% से 12% का सीधा सीधा कमीशन दिया। अब इनके स्टिंग ऑपरेशन से पता लग गया कि वास्तव में दिल्ली के अंदर ये बिजली नहीं दे सकते, पानी नहीं दे सकते, स्कूलों में की व्यवस्था नहीं कर सकते, लेकिन लोगों को बर्बाद करने के लिए शराब की दुकानों को जिस प्रकार से इन्होंने खोला था, निश्चित रूप से दिल्ली का बेड़ा गर्क करने का यह काम यदि कोई कर रहा है तो वो केजरीवाल की सरकार। विकास नहीं करने दे रही केजरीवाल भाजपा सरकार दिल्ली में। देखिए, जितना काम भाजपा के कार्यकाल में हुआ वो किसी राजनीतिक दल के उसमें नहीं हुआ। पहले भी सरकारें थी, 15 साल शीला जी की सरकार रही, मैं उसमें भी एमएलए था। आज जिस प्रकार से पक्षपातपूर्ण रवैया इस केजरीवाल सरकार ने अपनाया है, इनके विकास से कोई लेना देना नहीं है। लोगों को पागल बनाने का काम, कभी बिजली के नाम से, कभी फ्री पानी के नाम से, और पंजाब में जा कर के जिस प्रकार से लोगों को पेंशन देने का, दिल्ली में तो पेंशन दे नहीं सकते आप, 60 साल से ऊपर के लोगों को किसी को पेंशन वगैरह नहीं दी जा रही है। दिल्ली का बेड़ा करने का काम यदि केजरीवाल, वो ईमानदार बता रहे हैं, कट्टर ईमानदार बता रहे हैं अपने मंत्री को। जो कट्टर ईमानदार बताए समझ लो सबसे ज्यादा भ्रष्ट, सबसे ज्यादा चोर। और मैं ऑटो टैक्सी प्रकोष्ठ का संयोजक हूँ दिल्ली प्रदेश का।
ऑटो चालकों ने इसकी सरकार बनाई थी, अब ऑटो चालकों ने ठान लिया कि सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। जैसे गधे के सर पे सींग नहीं थे वैसे केजरीवाल सरकार नहीं रहेगी। मैं ये चैलेंज से कहता हूँ, आज ऑटो चालक बहुत दुखी है। ये हाई कोर्ट की बात नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते, ये तानाशाही कर रहा है। और मैं प्रेस के माध्यम कहना चाहता हूँ सिसोदिया से कि महाराणा प्रताप के पिताजी जी का नाम न लें कि मैं भी ठाकुर हूँ, चौहान हूँ, छत्री हूँ। कौन सा इन्होंने रोड बनवा दिया, कौन सा हॉस्पिटल बनवा दिया? जब सीबीआई का डंडा पड़ा तो तुम कहते हो महाराज प्रताप वंशज हैं। पहले कहाँ गए थे, पहले कहाँ चले गए थे? ये राजनीति रोटी नहीं खेलें, जाति की बात न करें। अब सभी छत्री लोग जो हैं इसका विरोध करते हैं कि आज तक आपने कोई भी छत्रियों के लिए काम नहीं किया। कोई एक हॉस्पिटल नहीं महाराणा प्रताप नाम से बनाया, कोई एक रोड नहीं बनाई, एक हॉस्पिटल 7 साल हो गए आपको, और सीबीआई का डंडा पड़ा तब कहते हैं महाराणा प्रताप वंशज हैं। मैं चैलेंज पे कहता हूँ, आज के बाद नाम न लें, अपनी बात कहें। चोरी की है तो डंडा बजेगा और जेल जाओगे, कोई रोक नहीं सकता। छत्री समाज सारा रुष्ट है इनसे, और इस बात से बहुत दुख है छत्री समाज को कि इन्होंने महाराणा प्रताप का नाम लिया। क्यों नाम लिया? कोई एक काम करते तो आज हम कहते हैं हमारा काम किया समाज के लिए, कोई काम नहीं किया। फिर तुम अपनी राजनीतिक लाभ के लिए क्यों हमारे महाराणा प्रताप को नाम लेते हो? मैं इसका विरोध करता हूं। तो सिसोदिया की बारी है, बिल्कुल सिसोदिया की बारी से जेल जाएंगे और बचेंगे नहीं। सिसोदिया कोई रोक नहीं सकता। चोरी की है और स्कूलों में जो घोटाला किया है, बिल्डिंग को पुतवा करके और नई बिल्डिंग के पैसे वसूल लिए, सोचा था कोई माई बाप नहीं है, ले भारतीय जनता पार्टी उन एक एक पैसे का हिसाब लेगी। ये टैक्स का पैसा है, हमारा पैसा, गरीब का पैसा है, और इसको देना पड़ेगा सिसोदिया जी को। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं वो उनके लिए आज भी आदर्श भगत सिंह हैं। भगत सिंह जी के बारे में जानते क्या हैं मुनीष जी? सिसोदिया और केजरीवाल भगत सिंह जी के बारे में जानते क्या हैं? भगत सिंह जी ने जिसके लिए अपनी फांसी को गले पे लगाया, क्या वो उसको देख रहे हैं? आज भगत सिंह जी का नाम लेकर के दिल्ली को भ्रष्टाचार के अंदर डुबो दिया इन्होंने। क्या भगत सिंह जी ने यही सपना देखा था? राजगुरु सुखदेव जी ने यही सपना देखा था? हाँ जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये केजरीवाल बहरूपिया ये दिल्ली को बर्बाद कर चुका है, पंजाब को बर्बाद कर रहा है। इसके कारण से आज दिल्ली के बच्चों की हालत खराब हो चुकी थी। एक शराब के साथ एक शराब फ्री, औरतों के लिए बस फ्री, हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं हैं, डॉक्टर नहीं है, अगर डॉक्टर हैं तो बेड नहीं है। आज दिल्ली के अंदर एक भी स्कूल इस केजरीवाल ने नहीं बनाया है। डीडीसी की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अगर डीडीसी का एक टायर पंचर हो जाता है, उसको पंचर लगाने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ झूठा बन के, ये कट्टर ईमानदार कहता है, सबसे ज्यादा कट्टर बेईमान केजरीवाल है। ये जो दिखता है वो नहीं है। आज आप देखिए केजरीवाल का अंत नजदीक है। कल यही केजरीवाल हमें बोलता था कि आप स्टिंग ऑपरेशन करो, मुझे बताओ। आज हमने स्टिंग ऑपरेशन किया है। क्यों आंखें बंद करके बैठा है केजरीवाल? मेरे को ये बताइए आप। वो अपने गुरु का नहीं तो हमारा क्या होगा? जो अन्ना हजारे जी के कंधे पे चढ़ के आया, जो किरण बेदी जैसी निष्ठावान हमारी बहन को इन्होंने बाहर निकाल दिया, जब ये उनका नहीं हो सका दिल्ली वालों क्या होगा? अरे ये तो अपनी माँ का नहीं हुआ, अपने परिवार का नहीं हुआ, ये हमारा क्या होगा? अब मुझे बताइए, यही केजरीवाल बोलता था शीला दीक्षित ने इतना घोटाला कर दिया, शीला दीक्षित ने ये कर दिया, ये देखो जी पेपर। उसी के बाद उसी के साथ गवर्नमेंट बना करके ये बैठ गया। ये केजरीवाल की डबल नीति है। सिर्फ इसका एक ही काम है, कुछ भी करो, देश के साथ खिलवाड़ करो, कुछ भी करो, लेकिन राज बनाओ। ये राज का लालची है, राज का लोभी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, दिल्ली ऑटो टैक्सी प्रकोष्ठ ने ये प्रतिज्ञा ले ली है। आज जो सवारी हमारी ऑटो पे बैठ के बोलती है कि जी ऑटो वाले हैं केजरीवाल को लाने वाले, उस काले टीके को हम खत्म करके दिखाएंगे। ये ऑटो वालों ने इसको हीरो बनाया था, हम लोग इसको जीरो बना के दोबारा से दिखाएंगे। गली गली के अपने ऑटो रिक्शा में गली गली के अंदर विज्ञापन लगे थे। हर घर में, हर चौराहे में, हर गली में, हर सड़क पे, हर जगह पूरी दिल्ली के अंदर ऑटो के ऊपर विज्ञापन लगे थे। और ऑटो वालों के 25-25 हजार रुपए के चालान आते हैं बेचारों के, और इनको कोई भी हड़का कर, जो केजरीवाल की सरकार इन्होंने बनाई थी, सबसे बड़ी बात तो ये है। और आज इन्होंने कहते हैं हम ईमानदार हैं। भैया ईमानदारी का तो मुखौटा है, लेकिन आप ईमानदार नहीं हो। और पार्टी छोड़ के आई है, ये बोलेंगे। मैं आम आदमी पार्टी के आशा ऑटो विंग से 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रहा हूँ। लेकिन सवाल ये है कि केजरीवाल ने कहा कि हम दिल्ली को लंदन बनाएंगे।
सर लंदन कहाँ से बनेगा? आप ये बताइए कि जो आदमी किसी भी ऑटो में किसी का बैग लेके आप देखोगे, बैग चेक करोगे, उसमें 1 बोतल की जगह 5 बोतल मिल रही, बताइए लंदन कहाँ से बनेगा? वो तो सिमेकिया देश बना देगा, नशेड़ी देश बना देगा। देश का राशन भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रधानमंत्री आज पूरे देश में राशन बांट रहे और उसी राशन को इनका इमरान हुसैन खा जाता है। आप मुझे बताइए देश का विकास कहाँ से होगा? जितने भी आम आदमी क्लिनिक इनने बनाए सारे कूड़े के ढेर के पास बनाए। मैं पूरे देश की जनता को शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ कि जो आम आदमी पार्टी के संयोजक पूरे देश में जहाँ जहाँ अपना प्रचार कर रहे हैं, स्कूल के नाम पे, हॉस्पिटल के नाम पे, ये देश दिल्ली में आए सबसे पहले ठेके पे जाएगी 1 बोतल के साथ 2 बोतल फ्री, वो भी केमिकल वाली दारू। दूसरी चीज आम आदमी क्लिनिक पर जाए, सारे कूड़े के ढेर के पास आम आदमी क्लिनिक मिलेंगे। तीसरी चीज स्कूल में जाए, स्कूल के अंदर टीचर नहीं मिलेंगे, टीचर मिलेंगे तो टीचर अपने फोन चलाते हुए मिलेंगे। बच्चों का भविष्य बिल्कुल बुरी तरह खराब कर दिया है और सिर्फ एक स्कूल और स्वास्थ्य के नाम पर देश को लूटा जा रहा है और इसका एक ही कारण है, प्रधानमंत्री बनना है केजरीवाल को। लेकिन भारत और देश की जनता उसको प्रधानमंत्री नहीं बनने देगी क्योंकि देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है।